कैसे हैं आप लोग? हाँ, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है। हाँ, सभी लोग म्यूट रखेंगे, कुछ लोगों के बैकग्राउंड से कुछ डिस्टरबेंस है। हाँ, चलिए, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, तो एक्साइटेड है सभी? हम्म, सभी एक्साइटेड है? ठीक है, यस मैम। सभी अपने वीडियो ऑन रखिए। रोमी जी, शस्वी जी, रजनी मैम, आप लोगों के वीडियोस ऑन होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो पहला दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला होता है ना। सबको एक एक्साइटमेंट होता है कि पता नहीं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो मैं देख सकती हूँ काफी लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम उस ईश्वर का स्मरण करते हुए एंड गणेश भगवान को हम याद करके। ठीक है, आज बुधवार भी है। ठीक है, गणेश जी का वार भी है। और जब आप लोशो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वेनेसडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाँ हाँ, रजनी जी कह रही है बिकॉज ऑफ 5 नंबर। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है और उसकी ब्लेसिंग हम गणेश जी से ही लेते हैं। ठीक है, तो आज वार भी अच्छा है, इसलिए मैंने आज का मुहूर्त भी देखा कि बुधवार भी है। ठीक है, और अच्छा दिन भी है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो गणेश भगवान को स्मरण करके और हम इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक ट्रस्ट पे आए हो यहाँ पे। मैं जानती हूँ कुछ लोगों के मन में डर भी होता है, शंका भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। करे नहीं करे, सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है ना, बहुत कुछ लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर जरूर बैठा होता है। ठीक है, बट आप लोग निश्चिंत हो जाइए, किसी भी चीज के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, मैंने आप सब लोगों का हाथ पकड़ लिया, अब इसको ऐसे मान के चले। ठीक है, तो मैं जिसका हाथ पकड़ लेती हूँ उसको तो नहीं छोड़ती। और कम से कम जो हमारा 2 महीने का क्लास है, उस 2 महीने तो नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलिए। और हमारी जो संस्थान है फली ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं अपनी संस्था को और जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनके सहयोग से क्लास बनी है, स्पेशली राहुल सर, राहुल सर और मैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं इस संस्था में। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, टीममेट हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबका आभार व्यक्त करते हुए हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ, हम परिचय से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो हम 2 महीने की लंबी यात्रा पे चलने वाले हैं। राइट, तो एक दूसरे को जान लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस बैच में लगभग नए चेहरे हैं, मैं आपको किसी को नहीं जानती हूँ। और मुझे भी पता है, आप भी मुझे शायद वेबिनार में देखा होगा, उसके अलावा तो कोई नहीं जानता। हम्म, हाँ, अनम्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, थोड़ा सा हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। पहला दिन है, तो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आइस ब्रेकिंग सेशन आपको हेल्प करता है आपका हेजिटेशन ओपन करने में। ठीक है, और जो ये मेरा लोशो का 2 मंथ्स का कोर्स है, इस कोर्स में मैं स्पेशली, जैसे मैंने वेबिनार में भी बोला था, कि मैं पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देती हूँ, स्पेशली इन दिस कोर्स। ठीक है, तो मैं अपने सारे कोर्सेज में इंट्रोडक्शन सेशन नहीं रखती, सिर्फ ये एक कोर्स है जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन सेशन रखती। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ, है ना, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो मेरा नाम तो आप जानते हो, मेरा नाम मधुबाला चावला है और मैं जयपुर राजस्थान। और इस साइंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सालों से इसके साथ में जुड़ाव है।
ठीक है, मैं अपना सिंस चाइल्डहुड में इस साइंस से कनेक्टेड, और मुझे तो लगता है कि शायद बहुत जन्मों से मैं इससे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये साइंस एक ऐसी साइंस है कि ये साइंस आपको चूज करती है। हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम इस साइंस को चूज कर सके। ठीक है, तो ये विद्या हमें खुद चूज करती है कि हम ये पढ़ने के पात्र हैं या नहीं। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप इस विद्या को सीखने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से आपको स्पेशल लोग हो जो यहाँ पे इस विद्या को सीखने के लिए बैठे हो, है ना। और आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो, इसलिए आपने एक छोटा सा डिसीजन लिया। एक आपने डिसीजन लेके आप यहाँ तक पहुंचे हो बहुत जद्दोजहद करके। ठीक है, तो मैंने भी बचपन से बहुत चीजें देखी कि मेरे को भी नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, तो ये साइंस मुझे अट्रैक्ट करती रही बचपन से। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। मैंने अपना 2002 से मैंने रेकी से शुरू किया था। मैंने सबसे पहले रेकी ग्रैंड मास्टर किया था सन 2002 में। ठीक है, आज से करीब 22 साल पहले। और फिर तब से लेके मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, अप डाउन चेंजेस, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, मैंने वो सीखा, टैरो सीखा, ज्योतिष शास्त्र सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, कलर थेरेपी, वास्तु, बहुत सारी विधाएं, जितना भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं सब में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि ये एक साइंस है जिसके लिए हमें एक जन्म भी काफी नहीं, हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं इस विद्या को सीखने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि पराशर जी ने 26 जन्म, आई थिंक कुछ ऐसा ही नंबर है, 26 जन्म लिए थे, तब वो जाके इतने ज्योतिष शास्त्र के एक महारत हासिल कर पाए। ठीक है, और कई लोगों को लगता है कि बहुत कम समय में हम कर लेंगे, बट यस, आपको मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि जिसको आप 2 महीने में स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर, है ना। 2 महीने में आप मेरे साथ रह के इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट बन जाओ। उसके लिए आपको बहुत डिवोशन चाहिए, समय चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, है ना। जैसे मेरी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है इस साइंस को जानने की, मैं रोज रिसर्च करती हूँ, मेरी रोज ही नई रिसर्च हो रही होती। तो आप में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपकी क्यूरियोसिटी ही बताएगी कि आप कितना आगे साइंस में जाओ। ठीक है, तो मैंने रेकी से शुरू किया, फिर मैं उसके बाद में मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी गई, मैंने एमबीए किया, मास्टर किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत साल जॉब किया। एनजीओ सेक्टर में थी मैं, डेवलपमेंट सेक्टर में, फिर मैंने खुद का एनजीओ खोला सन 2016 में। तो तब से लेके अब तक मैं अपने कुछ सोसाइटी के भी प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम करती हूँ। और इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, तो इन सब विद्याओं से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैंने ज्योतिष में आचार्य भी किया है, अभी पीएचडी भी मेरा चल रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बेस्ट डिलीवर कर पाऊंगी। राइट, और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट आज बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, अपना करियर भी अच्छा बना चुके हैं, और अपने पैरों पे खड़े भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरे लोगों को मार्गदर्शन देने से पहले सबसे पहले हमें अपने बारे में देखना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। और जो ये लोशो ग्रिड है, ये आपका ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस करता है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस आप समझोगे आगे चल के, तो जिससे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, आपके लिए लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, क्या थ्रेट हो सकते हैं, तो लोशो ग्रिड से आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी चीजों में हम काम कर सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि मेरे लिए ये फील्ड सही है, या फिर मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं, या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब आप इस कोर्स से अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानोगे, ठीक है, तो आपके अंदर एक निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक निखार आएगा, आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट। तो ये कोर्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी ग्रूम करता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनालिटी इस कोर्स के बाद में बहुत ग्रूम, मैंने अपने आप को बेहतर समझा है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर समझा है, लोगों को बेहतर समझा। जैसे आप पढ़ते हो ना साइकोलॉजी, तो ये जो साइंस है, ये किसी साइकोलॉजिस्ट बनने से भी कम नहीं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हम कहते हैं कि आप दूसरों की साइकोलॉजी को भी समझते हो। ठीक है, कि किस, जैसे अगर आप नंबरों को समझोगे, ठीक है, नंबरों से, मूलांक भाग्यांक से
आप किसी व्यक्ति का एनालिसिस करोगे तो आपको किसी व्यक्ति का बिहेवियर पता चल जाएगा कि अच्छा ये व्यक्ति इस नंबर से रूल करता है, इसका नेचर इस तरह का है, ये इस तरह से बिहेव करता है। तो आपको लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज होता है, खास तौर पे मैरिड लाइफ के अलावा भी आपके कहीं ऑफिस में पॉलिटिक्स, कहीं पे यहाँ पे, है ना, बहुत जगह आपको लोगों को समझने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो जब आप इस साइंस को समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और अगर आपने लोगों को बेहतर तरीके से समझ ली, खास तौर पे अपने रिलेशनशिप, अपने स्पाउस को, ठीक है, तो आपकी लाइफ एक स्मूथ डायरेक्शन से मूव करती है। क्लियर? हम्म। ठीक है, Right. तो मेरे बारे में इतना ही बताऊंगी, बाकी जैसे जैसे हम साथ रहेंगे तो आपको धीरे धीरे मेरे बारे में जानने को मिलेगा, है ना। तो अभी मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि राहुल सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, राहुल सर और हम बहुत सालों से साथ में जुड़े हुए हैं और एक टीम में काम कर रहे हैं। राहुल सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मैडम। आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है अभी सर, आ रही है। कम आ रही है? अभी ठीक है। अब नमस्कार ठीक है। सर। हाँ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार सर, सब बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मधु मैडम। और आज से, है ना, आज 31 जुलाई से हमारी लोशो की वर्कशॉप चालू हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप एक बहुत ही अच्छी कोर्स में हैं, है ना। और आज ये बात मैं बोल रहा हूँ, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आध हफ्ते बाद आप ये बात बोलना चालू कर दोगे कि हम बहुत ही अच्छी वर्कशॉप में हमने एंटर किया था। और थैंक यू वेरी मच, है ना। मधु मैडम के पास पर्सनल मैसेज आएंगे, है ना, कि मैडम बहुत अच्छे कोर्स में हमें मौका मिला है पढ़ने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बोलना है और आप बोलोगे मुझे विश्वास है। मेरा मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश नीमच, है ना, चित्तौड़। चित्तौड़ से बाउंड्री है राजस्थान का। ठीक है, और ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, है ना। पिछले कुछ सालों से ज्योतिष को, है ना, पढ़ रहे हैं। और मधु मैडम ने जैसे बताया ही है कि हम साथ में काम करते हैं, तो ठीक है ना। इस भी ज्योतिष की फील्ड में आए हैं, है ना। मेरा आने का कोई इंटेंशन नहीं था। मधु मैडम का बैकग्राउंड जैसे ज्योतिष के फील्ड का रहा है, मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं रहा है ना। तो वो होता है ना, जैसे मोदी जी का एक भाषण में सुनता हूँ हमेशा से, तो वो बोलते हैं कि, है ना, कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। वो हमेशा बोलते हैं ना कि मैं वाराणसी नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो मेरे को भी हमेशा से ऐसा फील आता है कि मैं ज्योतिष में नहीं आया हूँ, ज्योतिष ने मुझे बुलाया है। ठीक है, तो ऐसा अनुभव मेरे साथ हमेशा रहा। मैं जब उज्जैन पढ़ी करता था तब उज्जैन से भी ये फील आता था मेरा कि मैं उज्जैन कभी नहीं गया, महाकाल ने मुझे बुलाया है। ठीक है, और मैं 3 साल उज्जैन रहा, मैं 50 बार महाकाल गया, लेकिन उस समय तक एस्ट्रोलॉजर नहीं था। उज्जैन छोड़ने के बाद ज्योतिष बना। ठीक है, लेकिन मेरा बड़ा कनेक्शन था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, है ना, कि यार महाकाल में कुछ है खास है ना। 2016 में उज्जैन छोड़ा और 2016 से ज्योतिष के फील्ड में आया। ठीक है, तो वहाँ पे एक सावन महीने में एक पूजा होती है ना, चंद्र नागेश्वर की, तो साल में एक बार कपाट खुलते हैं। तो एक बार गलती से चला गया मैं, उनका चलो दर्शन करके आएंगे। सुबह गया, रात तक भीड़ पड़ रही थी, है ना। मेरा अपने आप व्रत हो गया। तो मेरे को हमेशा से फील आता है कि भगवान को जो कार्य करवाना होता है वो कार्य ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आता है ना। अगर आपके जीवन में ओकल्ट साइंस आना है वो अपने आप आएगा। ठीक है ना, आप दौड़े चले आओगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगा, है ना। और ज्योतिष नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जा रहा है, किसी भी काम में जा रहा है, तो जब व्यक्ति को बुलावा आता है ना, तो उसका एक रिदम अलग बन जाता है। आप समझ रहे हो? एक तो हम काम के पीछे पड़ते हैं, दूसरा काम हमारे पीछे आता है। ठीक है, तो ज्योतिष का मेरे साथ यही लगाव है कि मैं ज्योतिष के साथ कभी भी नहीं गया। मैं जब फर्स्ट टाइम ज्योतिष करने आया तो भी किसी व्यक्ति ने कहा कि आप बढ़िया प्रिडिक्शन करते हो। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो लगता नहीं है ना। तो मेरे को हमेशा से लगता है कि मैं ज्योतिष में आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे बुलाया गया और भगवान का आशीर्वाद रहा और उस फील्ड में मेरा करियर बन गया। तो मेरा उम्र 29 साल है। मैं 23 साल की फील्ड से एज ए प्रोफेशनली इसको पढ़ाने लग गया था, टीचिंग में। और उसके 1-2 साल से जो एज ए शिक्षा लेते लेते मेरा काम बन गया है। तो ये मेरी हिस्ट्री है और आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है क्लास, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए हो, है ना। और आप सभी ने इतना समय दिया, इतना विश्वास किया हमारे ऊपर, है ना। हम यही चाहेंगे कि आपका विश्वास खरा उतरे और आप याद करो मधु मैडम को, मेरे को, है ना, कि सर अच्छे कोर्स में आपने एड करवाया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
हाँ जी, अभी नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? सुरेंद्र सर, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सुरेंद्र सर। हाँ, सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हाँ। महेश्वरी जी का धन्यवाद, क्योंकि महेश्वरी जी की मैंने रामायण वाली एस्ट्रोलॉजी की थी, और अब उन्हीं की वजह से आपसे मेरा परिचय हुआ। जी सर, और बहुत बहुत दूसरी स्वागत है। बात ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आदमी की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज मैं 70 के आसपास हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये इच्छा रहती है, वो जो आपने बात की वही बात महेश्वरी जी ने की, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट अपने आप बुलाता है, खींचता है अपने आप। कोई आता नहीं इसके अंदर, आना पड़ता है उसे। हम्म, मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि आफ्टर द एज ऑफ 65 बेटा निश्चित रूप से इसमें आएगा। और मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सोचता था कि क्या फायदा, लेकिन नहीं, आना पड़ा। हम्म। तो मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गर्ग मेरा नाम है। हरियाणा में पैदा हुआ था, दिल्ली और फरीदाबाद में मेरा वो है, दिल्ली में ऑफिस है, और इधर मैं ओके, फरीदाबाद में रहता हूँ। तो मोस्ट ये वेलकम बात है। सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? देखो, कुछ लोग ना बचने का प्रयास करते हैं कि हम माइक पे नहीं बोलेंगे, सामने नहीं आएंगे, तो यहाँ पे बचना नहीं है। नीचे के 2 लाइन में, है ना, किसी के वीडियो नहीं दिख रहे, तो आप सभी वीडियो ऑन कर सकते हो, है ना। वो बिल्कुल निशुल्क है, कोई इसकी शुल्क नहीं लग रहे, है ना। तो इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिखेंगे तो हमारा भी दिल दिन बना रहेगा, है ना। जी। अच्छा तो लगता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? मल्होत्रा सर, अनम्यूट कीजिए आप। एसएल मल्होत्रा जी। मल्होत्रा सर, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आप आप शायद अनम्यूट म्यूट करें। हैं। अनम्यूट कर दिया मैम, आप बोलिए। हाँ अब आ रही है बात। सर, बिल्कुल आ रही है सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं कपूरथला से हूँ। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ सिविल सप्लाई से। और अच्छा। अब मैं अपना ज्योतिष का अपने ऑफिस चलाता हूँ, और अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सेल्स का है हमारा शोरूम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। और बेटा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। और मैं अपने क्या बोलते हैं, हमारी पार्टनरशिप यहाँ कपूरथला में ही है। और अपना ठीक है, काम चल रहा है, और क्या करना है, बढ़िया चल रहा वेरी नाइस, है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर है आप, राइट? हाँ जी, हाँ। यस मैम, यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, कर देंगे, अनम्यूट कर देंगे। हाँ, नम्रता जी। हाँ, इन्होंने हैंड रेस किया है। जी नम्रता मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम नम्रता दासवानी है, और मैं मुंबई, और मैं टीचर हूँ एज अ प्रोफेशन 12 साल से। और मैंने वैदिक ज्योतिष भी किया हुआ है। करंटली 2-3 साल से मैं सीख रही हूँ। इतना प्रेडिक्शन में इतना हाथ नहीं आया है अभी तक, लेकिन सीख रही हूँ। प्रैक्टिस नहीं हो पाती है इतनी, क्योंकि प्रोफेशन भी डिमांडिंग है थोड़ा। और आपका मैंने 199 वाला क्लास ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका एनर्जी, आपका सिखाने का वे और सब कुछ, थैंक यू मैम। और लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद इसी से मैं प्रेडिक्शन कर सकूं थोड़ा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू राहुल सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सबसे। ओके। थैंक यू मैम। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? बरनाली मैम, आप शायद असम से है ना? जी नमस्ते। मैम। मैं डॉक्टर बर्नाली हूँ, गुवाहाटी से बोल रही हूँ। और मैं गॉव सर्विस करती हूँ। और मुझे ये जो आपका 199 वाला कोर्स लिया था ना उस दिन, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी सीखने के लिए, लेकिन मुझे शायद ऊपर वाला ने अभी टाइम दिया है सीखने के लिए। तो आज मैं ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी।
थैंक यू। हाँ, रजनी जी, रजनी मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो एवरीवन। मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू। ओके। हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑफिस का भी देख लेती हूँ, ऑलराउंडर हूँ। और ये इस चीज में मेरा कोई नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे ये यूट्यूब से ही थोड़ा थोड़ा मेरे को भाग्यांक, मूलांक, हुआ नंबर, ये सब पता, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ना चाहिए बोल के। तो आपका एनर्जी सही में बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो मन किया मेरा कि नहीं, चलो घर का टाइम है, ये दे सकते हैं अपने लोग। ओके, मोस्ट वेलकम रजनी मैम। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? शुभ संकेत वास्तु। मैम मेरा नाम डॉक्टर गीता जखोटिया। हेलो। मैम हम लोग पीछे भी एक कोर्स किए थे और मैडम का टीचिंग और मैडम का बाय नेचर, मैडम जरूर 9 से रूल करते हैं, आप 9 है, बट आप इतने सॉफ्ट हो ना, मतलब मैं 2-3 बार मैंने खुद ने ऐसा रियलाइज किया कि मेरे से कभी ग्रुप में गलती हो जाती तो आप तुरंत मतलब ऐसे डांटते नहीं हो, बस मैम आपने देख लिया वो हुआ। तो मुझे वो इतना फील हुआ मेरे मन को कि यार गलती तो हुई, स्टाफ ने किया था, पर वो मुझे एक आपका जो नेचर है ना, वो 9 वाला रह के भी इतने सॉफ्ट आप कैसे हो, क्योंकि मैं एक एक 5 है, कभी मैं गर्म हो जाती हूँ, बट आपका नेचर इतना सॉफ्ट है ना, बस उसके लिए मैं नहीं, मैडम का कोर्स करना ही है। तो वो एक नेचर होता है जो मैंने आप में बहुत नजदीकी से देखा है। और दूसरा मैम, मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, 14 साल हो गए मुझे इसी लाइन में। और न्यूमरोलॉजी का मैंने बहुत 2-3 कोर्सेज किए, बट मुझे जितना आपसे पहले कोर्स में भी जो मिला वो बहुत था। मतलब हम लोग कभी पैसे से बात नहीं करना चाहिए विद्या से, बट मैं बहुत कम बोलती हूँ ग्रुप में, बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैडम ने जो दिया, जो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए उससे कई गुना ज्यादा ही दिया है। जो आपकी नोट्स है, जो आपका पढ़ाने का पैटर्न है, वो जैसे अभी माहेश्वरी सर बोले, वो एकदम परफेक्ट है। तो ये एक मैंने कोर्स इसीलिए डबल वापस ज्वाइन किया कि नहीं, मैम से कुछ तो सीखेंगे। जो अपनापन तो कैसा लेना है वो आपका ग्रेट है। और अभी थोड़ी थोड़ी मैंने न्यूमरोलॉजी, और मेन है मेरा रेकी और वास्तु, और वास्तु के प्रोडक्ट का सेलिंग होता है। तो ये सब कुछ शुभ संकेत वास्तु से होता है। और थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। हाँ, उदय सर, उदय देश पांडे जी, आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना? जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। हम्म। फिलहाल रिटायर्ड हूँ, घर पे ही हूँ। ओके, कहाँ से बेसिकली रिटायर्ड है सर? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। इंजीनियरिंग हम लोग बैकग्राउंड। क्या कहते हैं, पावर प्लांट्स बनाते थे। ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम उदय सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ, आ रही है सर आवाज। हाँ, संजय सर, आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? संजय केलकर। हाँ जी, संजय जी आप। हाँ, मैंने भी लास्ट टाइम आपका कोर्स किया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सेकेंड बार ज्वाइन किया हूँ, ताकि पूरा इसमें डिटेल में समझ जाऊँ। ओके। और हाँ, मैं मुंबई से हूँ। मैं दासवानी मैडम से बात किया था फोन पे। हाँ, जी। वो भी मुंबई से है, हाँ। रजनी मैडम। अच्छा रजनी, ओके। हाँ। हाँ, तो मैंने आप ज्वाइन किया था, तो फिर उन्होंने बोला मैं करूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं मुंबई से हूँ, मैं भी रिटायर हूँ। ओके, मैं कायरो प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। कौन सा जिम जिम प्रैक्टिस? कायरो प्रैक्टिस। अच्छा, टैरो प्रैक्टिस, ओके। टैरो ना, कायरो कायरो। कायरो। हेल्थ में। हाँ, ओके हेल्थ में हो। ओके जिम है, जिम में सिखा, जिम था मेरा अभी, तो अभी कायरो के रहता वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम संजय सर। हूँ। थैंक यू। और कौन रह गए हैं? रोमी मैम, आपका वीडियो ऑफ है, आप हैं क्लास में? यशस्वी मैम, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
यशस्वी जोशी जी। हाँ रोमी जी मैडम। मैम, नमस्कार। अच्छा, आप सीख रही है यशस्वी जी? हाँ मैम। अच्छा, आपका एज कितना है? 19 साल मैम। वेरी नाइस। मेरे पापा मैम एस्ट्रोलॉजर है। ओके, अच्छा, आपके पापा का कॉल आया था, मुझसे बात हुई थी। हाँ मैम। हाँ हाँ, ओके। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ज्वाइन कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है कि इस एज के बच्चे जब सीखते हैं ना, तो बहुत खुशी हुई आपको देखकर, है ना? थैंक मैं यू मैम। मैं यशस्वी से 2 साल बड़ा था तब आया था, 21 साल की उम्र में, है ना। ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम यशस्वी जी। हाँ जी, जी जी रोमी रोमी मैम। मैडम। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो। मैम, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, मैं ज्योति द्विवेदी हूँ, सतना से। टीचर हूँ, अभी टीचिंग जॉब रुकिए, में। ज्योति मैम रुकिए, अभी रोमी मैम है, वो बोल रही है, उसके बाद आपको लेते हैं, है ना? ओके जी ओके रोमी मैम, ओके मैम। प्लीज बताइए, हेलो अपनी या इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड। यू आर राइट कि हमें ये विद्या खुद बुलाती है, हम नहीं करना चाहते, अपने आप वो हमें खींचती है। हम्म, मैंने स्टार्ट किया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, और मेरे गुरु जीडी विशिष्ट सर हैं। लाल किताब से शुरू किया है मैंने। जीडी सर से मैंने सीखी है लाल किताब, और फिर प्रोडिक्टिव किया, वास्तु किया, जो वास्तु भी आता है। राष्ट्रीय ज्योतिष किया है मैंने। न्यूमरोलॉजी नहीं आया, नहीं किया। बट वो जब जेमिनी का मैंने जब राहुल सर से देखा, तो 9 दिन में कहा चल ट्राई कर लेते हैं, ये सोच के ज्वाइन किया था। हम्म, फिर इंटरेस्ट आया। तो आपका जब 199 वाली क्लास की, मैंने सिर्फ एक क्लास ली है, 3 क्लासेस नहीं ले पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं था। हम्म, कंसंट्रेशन इतनी होती है, तो हाँ अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे न्यूमरो करना है, क्योंकि मुझे न्यूमरो नहीं आता है। जी। बाकी लाल किताब वास्तु वगैरह आती है मेरे को, आप कहाँ से काफी रोमी कुछ मैम? किया हुआ है। मैं दिल्ली से हूँ। ओके। जीडी विशिष्ट सर आते हैं लाल किताब के, आप जानते होंगे, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। लोकेश दमीजा से मैंने वास्तु किया है, मैं उनकी जी, भी स्टूडेंट हूँ। ओके, 3-4 मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से सीखा है मैंने। अब आपको भी गुरु बनाया, अब आपसे न्यूमरो सीखेंगे। मोस्ट वेलकम रोमी मैम। हाँ थैंक जी, कोरोना में सीखना स्टार्ट किया था। कोरोना में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफर आया और मैंने एक्सेप्ट किया, और बस मुझे इस विद्या ने इतना खींचा है ना, मतलब मेरा दिन रात इसी में जाता है। यू जी, मोस्ट वेलकम। थैंक थैंक। यू मैडम, थैंक यू। हाँ, ज्योति मैम, ज्योति द्विवेदी जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। जी, मैं सतना से हूँ, टीचिंग जॉब में हूँ। और आपका 199 वाला क्लास मैंने 3 दिन वाला अटेंड किया था, तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे ये सीखना है, और अच्छा लगा मुझे आपसे मोस्ट वेलकम। सीखने के लिए आई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम ज्योति जी। और कोई रह गया है? बलविंदर मैडम। बलविंदर सर, बलविंदर मैम, सॉरी, बलविंदर मैम। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार एवरीबॉडी। हाँ, बलविंदर हूँ, पंजाब से, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हूँ ओके। पंजाब से। हाँ, आपका जो कोर्स अभी शॉर्ट मैंने किया था अटेंड, बहुत अच्छा लगा, तो ही मैंने जे किया कि मेन ग्रुप में भी मैं करूँगी ज्वाइन। मोस्ट वेलकम। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है स्टडी करवाने का ना, टीचिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भी ज्वाइन कराया। हाँ, आपने अमेरिका से ना, वो आई नहीं कि हाँ जी, क्लास? नहीं आज नहीं आई, कल से आएगी। ओके, ठीक है, अभी नो तो उसको आज मतलब उठ के पता चला ना कि मैं अभी कल से आएगी। जी जी जी, चलिए। मोस्ट वेलकम बलविंदर मैम। थैंक यू सो मच। ओके जी। और कोई रह गया है जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया? अजय सर, अजय सर आप क्लास में हैं? नम्रता जी, आपका हो गया ना? नहीं हुआ मेरा।
अच्छा नहीं हुआ, प्लीज आप हाँ जी। इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते राहुल सर एंड मधु मैम एंड ऑल ऑफ यू। मैं नम्रता फ्रॉम दिल्ली और मैं जॉब में हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पोस्टेड इन बीआरओ। और आपका मैंने कोर्स किया। मैं न्यूमेरिक्स तो मैं बहुत टाइम से, बचपन से ही सोचती थी सीखूंगी सीखूंगी, लेकिन नहीं सीख पाई। लेकिन आपका 199 वाला कोर्स करके मुझे अच्छा लगा, और आपका गाइड करने का, आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं सीख सकती हूँ आपसे। अब आपकी गाइडेंस से शायद कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल नम्रता मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। अजय सर, अजय सर नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते टू एवरीवन। सो अभी मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ मैम से, एंड आई हैव जॉइंड द लोशो ग्रिड दैट वेरी क्लियरली सेज दैट शी इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ से अजय सर? मैं तो गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। क्या करते हैं? बेसिकली मेरा एक क्रिस्टल्स का शॉप है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, हीलर एंड बैचलर रेमेडी थेरेपिस्ट। वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम वंस अगेन अजय सर। थैंक यू। हाँ जी, आई होप सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। कोई रह गया हो तो प्लीज बताएं, अगर कोई छूट गया है। ओके, ठीक है, चलिए। सो इट्स लवली टू सी यू ऑल, है ना। देखो, एक दूसरे को जानते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सच बताओ, आप लोगों को कितना अच्छा लगा एक दूसरे के बारे में जान के? कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, सब अलग अलग प्रोफेशन से है, स्टिल हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। और आप जब भी आपको बोलने का मौका मिले, आपको जरूर बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो हेजिटेशन खुलता है। जो हाउस वाइफ है या फिर जो कभी कैमरा के सामने नहीं आए या जिनको कंफर्टेबल नहीं होता, तो आपको जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि अभी आप इसको एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ऑप्ट कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अभी प्रोफेशनली इसको सीखोगे, आप भी कंसल्टेशन करोगे, तो आप इस कोर्स में बात करते करते, डिस्कशन करते करते बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने वीडियोस ऑन करके बैठा करो। और मेरा कोर्स कभी भी वन वे नहीं रहता। वन वे का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक लेक्चर दूंगी और आप सुनोगे। मेरा पूरा का पूरा कोर्स डिस्कशन बेस्ड रहता है, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ चीजें हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपके कुछ टेस्टिमनीज है, या फिर आपको लगता है आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। बट हाँ, हम थोड़ा डिसिप्लिन रखते हैं। किसी को भी बोलना होता है तो आप रेज हैंड करके रखें, और आपको पूरा मौका दिया जाता है बोलने का, ठीक है। हमारी क्लास 1-1.5 घंटे की होती है, जो ज्यादातर 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी चली जाती है, जस्ट ड्यू टू द डिस्कशन। बट आई डोंट माइंड, ठीक है। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लास एक्सटेंड करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपके जो मन में प्रश्न है, वो हमेशा पूछे जाए, ठीक है। तो आपको आपको हमेशा समय मिलता है अपनी बात रखने का, अपने क्वेश्चंस रखने का, ठीक है। तो पहले दिन तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल बेफिक्र होके आपको क्लास पढ़नी है। कभी भी कोई भी प्रश्न है, कुछ भी डाउट है, तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, क्लियर, ठीक है। बस आप अपने वीडियो ऑन करके रखिए, और क्लास में हमेशा एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। पता चले 1-2 क्लास में आए, फिर गायब हो गए, फिर 20 दिन बाद आए, है ना। ऐसे नहीं। आपको मजा तभी आएगा जब आप इस क्लास को डेली पढ़ोगे। तो आप ये मान के चलो कि कुछ भी हो जाए, मेरे को क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है। और कभी कोई आपकी इमरजेंसी आ गई तो आपको रिकॉर्डिंग तो दी जाएगी। तो अगर किसी दिन क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग देखने का पूरा प्रयास कीजिए, कि मैं कम से कम रिकॉर्डिंग तो देख ही लूं, ठीक है। जिससे क्या है कि आप क्लास के साथ साथ चल पाओगे, है ना, आपका गैप नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो हम शुभारंभ करते हैं, है ना, न्यूमरोलॉजी का। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का एक ब्रीफ बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थोड़ा हल्का फुल्का लेक्चर ही रहेगा, बहुत ज्यादा आपको आज नहीं पढ़ाएंगे। फर्स्ट डे एक हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो आपका उससे पहले किसी का कोई प्रश्न या कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोर्स से संबंधित या कुछ ऐसा नहीं है? ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके ईमेल पे आएंगे। ईमेल पे आएंगे मतलब उसका लिंक आपको ग्रुप में ही दिया जाएगा, यूट्यूब के लिंक मिलेंगे आपको। आपका जो यूट्यूब पे जीमेल आईडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो जीमेल आईडी आपको मुझे देना है। तो आप अपना क्लास के बाद में अपने यूट्यूब का जीमेल आईडी ओपन करके देख लेना कि यूट्यूब पे आपका कौन सा जीमेल आईडी लॉगिन है, ठीक है। और वो जीमेल आईडी आपको ग्रुप में शेयर करना है। मैं एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, उसके साथ में आप शेयर करना, ठीक है, जिससे आप अपनी रिकॉर्डिंग देख पाओगे। और करेक्ट जीमेल आईडी शेयर करना है, जिससे कि कई बार क्या डॉट का फर्क है या कुछ है तो वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट देना, नहीं तो क्या हमें और हमारी टीम को भी प्रॉब्लम आती है वो वीडियोज और सब सेट करने में। क्लियर? ठीक है। और इसके व्हाट्सएप में अलावा, नहीं मिलेगा? हाँ जी व्हाट्सएप संजय, में नहीं मिलेगा? हाँ व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, मिलेगा? व्हाट्सएप पे लिंक मिलेगा, बट आप देख ठीक यूट्यूब है। के थ्रू ही पाओगे, ठीक है। आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा, ठीक है। तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डिंग्स है आपकी 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है, आप जितनी बार ओके। चाहे देख सकते हो, है ना। वैसे तो आप क्लास साथ साथ कर लोगे तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में, बट स्टिल कभी किसी की मिस हो जाती है तो आपको सेफर साइड हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं, ठीक है। प्रयास आपका यही होना चाहिए कि क्लास के साथ साथ ही आप इसको कर लो। क्लियर? और आपकी एक पर्सनल रिपोर्ट है जो क्लास खत्म होने के बाद में हम देते हैं, और एक आपको ई ड्राइव मिलती है, वो भी क्लास खत्म होने के बाद हम देते हैं। दूसरा, आपको 2 नोटपैड लेनी है। एक तो जो आप नोट्स बनाओगे वो तो आपने खरीदी ली होगी या आपके पास ऑलरेडी होगी, जिसमें आप अपने सारे नोट्स बनाओगे। और आपको अपने नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि जो अपने हाथ के नोट्स होते हैं ना उसकी बात अलग होती है। हालांकि मैं आपको ड्राइव दूंगी, बट आपको अपने हाथ से ही पूरा ग्रंथ रेडी करना है। आप देखोगे कि 2 महीने में आपका इतना मोटा ग्रंथ रेडी हो गया न्यूमरोलॉजी का, जिसको आप अपनी भाषा में अच्छे से समझ पाओगे। अब जैसे रजनी मैम नेपाल से हैं, ठीक है, तो अपना नेपाली भाषा में लिखेंगी, कोई मराठी जानते हैं तो मराठी में लिखेगा। तो यू पीपल विल बी कंफर्टेबल विद योर ओन लैंग्वेजेस, राइट। दूसरी चीज, एक तो आपके नोट्स की जो आपको नोटपैड लेनी है वो तो बता ही दिया, उसके अलावा आपको एक प्लेन नोटबुक लेनी है जिसमें लाइनिंग नहीं होती, ठीक है। प्लेन नोटबुक लेनी है, और एक ग्रीन कलर का आपको मार्कर लेना है ना। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, प्लेन नोटबुक, ग्रीन कलर का मार्कर, और ग्रीन कलर का ही पेन जो आप लिखोगे अपने नोट्स लिखने के लिए, लोशो ग्रिड बनाने के लिए। यू विल ऑलवेज यूज ग्रीन पेन। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ग्रीन पेन का आपको यूज करना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको लिखने के लिए, आप रेड पेन एक ले लो, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप रेड कलर से लिख सकते हो, और ब्लू तो आपके पास रहता ही है, ठीक है। तो इन चीजों की हमें क्लास में रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आप कल खरीद लेना। और जैसे कि मैंने आपको क्लासेस का बताया, हमारी क्लासेस मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और वेनसडे का ऑफ रहेगा। आज खैर वेनसडे को स्टार्ट करना था हमने, और थर्सडे और फ्राइडे 4 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी। कभी मेरे साथ कोई इमरजेंसी है, या कभी कुछ काम है, या कभी कोई इशू है, या ट्रैवलिंग है, तो उस केस में अगर कोई क्लास मिस होती है तो फिर हम किसी और दिन पे एक्स्ट्रा क्लास ले लेते, ठीक है। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज दीज डेज आर फिक्स। क्लियर? मंडे एंड थर्सडे? मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके। क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, कम से कम 4 क्लास लेनी पड़ेंगी तो जाके हमारा होगा। 30-32 सेशंस होते हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, कंटेंट भी बहुत सारा होता है, तो इसलिए ठीक है। बाद की जब सेकंड मंथ में तो हो सकता है कि एक आधी और एक्स्ट्रा क्लास भी ऐड ऑन करनी पड़े, ठीक है। ओके। और मैं टाइमिंग, हाँ संजय जी बताइए। फ्राइडे के बदले दूसरा कौन सा डे ले सकते हैं? फ्राइडे का मेरा नेचर थेरेपी का क्लासेस होता है। सर एक्चुअली क्या हमारे डेज यही, क्योंकि सैटरडे संडे के ज्यादातर लोग अपने वीकेंड
अपना बाहर जाना या फिर फैमिली गैदरिंग इन सब में बिजी रहते हैं, नहीं, मंडे इसलिए। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ओके, वेडनेसडे। वेनसडे को हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि एक दिन गैप देना जरूरी है। बीच में गैप नहीं दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2 दिन क्लास, एक दिन गैप और फिर 2 दिन क्लास। या तो आप एक दिन अपना रिकॉर्डिंग से देख लीजिए जो फ्राइडे वाला क्लास है, और कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओ, आप एक आधी थैंक बार करके देखो, कोई समस्या आएगी नहीं वैसे आपको, है ना। क्योंकि मेरे लेक्चर सारे इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि आप जिसका मिस भी हो गया और रिकॉर्डिंग से भी देखा, आपको लगेगा आप क्लास में बैठ के देख रहे हो। फिर भी आपको कोई प्रश्न हो, समस्या हो, आप नेक्स्ट क्लास में आके सबसे पहले अपने प्रश्न पूछें। हमारी क्लास का पैटर्न क्या रहता है, जब हम क्लास शुरू करते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी आपके क्वेश्चन हो। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में भी हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। क्लास खत्म होने के बाद में उस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। फिर भी छूट गया तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारी क्लास का पैटर्न। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आप में से कोई राहुल सर की क्लास में है? एनीवन? अभी करंट कोई बैच में तो नहीं है? ठीक है, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो हम क्लास को 8 बजे भी रख सकते हैं। नो मैम, मेरी बेटी ना ज्वाइन नहीं कर पाएगी। नो अच्छा, नो, ठीक सॉरी है, मैम। 9 9 ठीक है। बजे ही रखते हैं ना, 9 o'clock। या ओके, 9 बजे ठीक है। 9-9:30 कर सकते हैं बट और चेंज नहीं। ठीक है, ठीक है, तो 9 उसको o'clock भी फिर यही अमेरिका रखते में भी हैं। ओके ओके डोंट ओके। वरी, टाइम सूट डोंट नहीं वरी, करेगा। है ना। नौ मैं, नौ से आप, हाँ सर जैसे, कितना कितना घंटे का क्लास रहेगा? 9 से लेके? देखो कम से कम 1.25-1.5 घंटा तो लगभग चलता ही है, कभी अच्छा, कभी 10। एक्सटेंड भी हो जाता है। वो कोई टॉपिक बड़ा है तो क्लास लंबी चलेगी, कोई टॉपिक छोटा है तो, बट कम से कम 1.25 घंटा तो हमारा लगभग ठीक। रहता ही है। ठीक है, हाँ, कोई नहीं। तो आप लोग, मैं 9 बजे का टाइम इसलिए रखती हूँ कि खा पी के आप अपने स्केड्यूल से फ्री होकर रिलैक्स होके बैठो, है ना। चलिए, जैसे उससे अमेरिका में ना मॉर्निंग होती है, हाँ हाँ हाँ, तो वो उसको यही टाइम सूट करेगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको नो का ही कमिटमेंट किया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक है, थैंक चलिए। यू, थैंक यू। वो एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने कहा चलो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे अगर सबको कंफर्टेबल हुआ, अदरवाइज 9 o'clock फिक्स है हमारा। ठीक है, चलिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सब आपको बता दिया कि हमारी क्लासेस कैसे रहेंगी, कौन से डेज रहेंगे, कौन सा टाइम रहेगा। ठीक है, और लिंक भी मैं आपको कल एक फिक्स लिंक दे दूंगी, जो हमारा डेली सेम लिंक ही लगभग होगा। कभी चेंज हुआ तो आपको बता दिया जाएगा, तो लिंक सेम रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे क्लासेस थर्सडे और फ्राइडे को होंगी, राइट। अभी कल वाली क्लास हमने आज ले ली तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल थर्सडे को हमारी क्लास नहीं होगी, कल की क्लास हमने आज ले ली। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। और कल मेरा थोड़ा सा कुछ हॉस्पिटल का भी कुछ विजिट है तो इसलिए मैं कल कर भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, नहीं तो मैं कर लेती। तो कल का ऑफ रहेगा और फ्राइडे को फिर हमारी क्लास एज पर द शेड्यूल चले। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, न्यूमरोलॉजी का सबसे पहले तो हम इसका बेस समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। काफी लोगों को लगता है कि क्या है अंक शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। देखो, न्यूमरोलॉजी जो एक साइंस है, इसको ज्यादातर यही माना गया है कि ये अंकों की ही गणना है ना। डेट ऑफ बर्थ से देखकर ही हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बता सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में अंकों के साथ साथ हम लेटर्स को भी देखते हैं। लेटर मीन्स योर नेम। ठीक है, आपका पर्टिकुलर नाम क्या है। तो आपका जो नाम है, आपके नाम में जो भी लेटर्स हैं उनके भी एक पर्टिकुलर अंक होते हैं, जिनका हम योग करके, टोटल करके उनकी नाम की भी वाइब्रेशंस देखते हैं। सो न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रीडिंग नंबर्स एज वेल एज लेटर्स। नंबरों के साथ साथ हम लेटर्स को भी रीड करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी की अगर बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी में हम बहुत सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। आप किसी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो। ठीक है, आप जब पैदा हुए तो स्टार्स के उस वक्त
हमारे यूनिवर्स में क्या कंडीशन थी, वो होता ना कौन सा ग्रह उदय हो रहा है, कौन सा अस्त हो रहा है, कौन सा क्या है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में होता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है ना, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो। 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होंगे, उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगी। कुछ नंबर आपके ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होंगे, बट मिसिंग नंबर डजंट मीन कि उनकी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मिसिंग नंबर अपने टाइम टू टाइम, जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में दशा अंतर्दशा आप इस तरह से समझते हो, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी हमारे दशा होती है, जिसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं, ठीक है। तो हर साल आपका कोई ना कोई नंबर की आपकी पर्सनल ईयर की दशा चलती है, तो उस टाइम बीइंग के लिए पर्टिकुलर नंबर आपको ब्लेसिंग देके आता है, ठीक है, ब्लेसिंग देने के लिए आता है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर ग्रिड में नहीं है, उनकी भी ब्लेसिंग हमें कुछ कुछ सालों में मिलती रहती है, राइट। तो सबसे पहले तो हम डेट ऑफ बर्थ को स्टडी करते हैं। डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम एक ग्रिड बनाते हैं, न्यूमरोस्कोप रेडी करते हैं जिससे आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो, जैसे कि मैंने अभी बात किया, ठीक है। आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपकी लाइफ की क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आपके लिए कौन कौन से थ्रेट है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता चलती हैं। तो पैदा होने के बाद में हम एक घर में आते हैं, हाउस नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ लोशो ग्रिड में हाउस नंबर को भी स्टडी करते हैं कि किस पर्टिकुलर मूलांक के लिए कौन सा हाउस नंबर अच्छा है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 जैसे नंबर होते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा अच्छा है उसको हम स्टडी करते हैं। हाउस नंबर के बाद में आप जब बड़े होते हो, ठीक है, तो आप एक मोबाइल लेते हो, एक डिवाइस लेते हो जिसकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है तो आप अपने पर्टिकुलर मूलांक भाग्यांक या आपके लकी नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना मोबाइल नंबर चूज करना सीखते हो इस कोर्स में, कि आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर अच्छा है, उसमें क्या क्या कंजक्शंस हो सकते हैं, वो भी आप इसमें सीखते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे नंबर्स जुड़ते चले जाते हैं, जैसे आपका एटीएम एटीएम का पिन हो गया, एटीएम का पासवर्ड हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि मैडम मुझे अपना न्यूमरोलॉजी सीख लिया, अब मैं न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंट बन गई हूँ, मैं अब अपनी एक फर्म रजिस्टर कराना चाहती हूँ। तो वो कंपनी किस नाम से होनी चाहिए, उसका नाम कितना आपके लिए फेवरेबल होगा, ये सब चीजें भी आप न्यूमरोलॉजी से डिसाइड करते हो। अब आप कहते हो कि मुझे तो एक पार्टनर भी चाहिए इसमें, तो कौन सा पार्टनर मेरे लिए ठीक है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम इसमें सीखते हैं, जिसमें आप अपने पार्टनर का चयन कैसे करना है, कौन से पार्टनर के साथ आप काम करोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो भी आप इसमें सीखोगे, ठीक है। उसके अलावा मैरिज कंपैटिबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने पार्टनर का चुनाव कैसे करना, उसमें भी न्यूमरोलॉजी आपकी पूरी हेल्प करती है, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। और आप जिस डेट पे पैदा हुए हो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे आपने सबने मूलांक भाग्यांक अपना निकालना सीख लिया बेसिक कोर्स में, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेरा ये मूलांक है, मेरा ये भाग्यांक है। जिसने नहीं सीखा उनको भी सिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपका जो मूलांक है, जो भाग्यांक है, उनके जो कॉम्बिनेशंस है वो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा सक्सेस का कॉम्बिनेशन है, कौन से कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल है, उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे चैनलाइज करना है, ये सब चीजें भी हम इसमें सीखते हैं। पूरी रेमेडीज पार्ट, फेंगशुई, ठीक है, न्यूमरो वास्तु, वैदिक रेमेडीज, कौन से क्रिस्टल पहनना है, कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, वो सारी चीजें भी हम इसमें पूरा डिटेल में सीखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट पे काम नहीं आती, ये ओवरऑल पूरी आपकी लाइफ को गाइड करने के लिए आपको हेल्प करती है, ठीक है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी करियर काउंसलिंग। अब करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं जो 10th क्लास के बाद में अपने सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं, है ना, करियर की बहुत टेंशन है कि किसके लिए कौन सा करियर सुटेबल है, तो आप अपने प्रोफेशंस को भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प से चूज करते हो, ठीक है। आज हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है बेबी बेबी का डिलीवरी डेट, जिसको हम डिजाइनर बेबी भी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई बच्चा पैदा होता है, उस डेट पे कोई ना कोई दोष हो सकते हैं, कोई गंडमूल हो गया, कोई ग्रहण हो गया, कोई और ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। तो हम वो भी सीखते हैं
कि न्यूमरोलॉजी में कौन सी डेट का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी एस्ट्रोलॉजी साथ में लगा सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी डेट किसी पर्टिकुलर बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए बेस्ट है, उसको हम डिजाइनर बेबी बोलते हैं। तो वो आर्ट भी आप इस कोर्स में सीखते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी डेट मिल गई, अच्छा समय मिल गया, तो आप एक बहुत अच्छे बच्चे को इस धरती पे ला सकते हो। वैसे तो देखो ये सब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कौन सी आत्मा कब आएगी ये ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है। वी आर नो वन टू डिसाइड दिस थिंग, राइट। बट कई कई बार क्या होता है कि हम माध्यम बनते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे आते हैं कंसल्टेंट, ठीक है, जिनकी डिलीवरी करानी है, तो वो डेट पूछते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मेरा रोल है इसमें। फिर मुझे लगता है कि नहीं, विधाता उनकी डिलीवरी उस पर्टिकुलर डेट पे ही कराना चाहता है, पर उन्होंने मुझे माध्यम बना दिया ताकि वो उस डेट को मैं उनको चूज करके दे सकूं। सो हम सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है। वी आर नो वन। ठीक है, ईश्वर ने, नियति ने, यूनिवर्स ने सब डिसाइड कर रखा है, बस हम एक माध्यम के रूप में ये चीजें कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी का आपकी लाइफ में रोल रहता है। ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या क्या चीजें 2 महीने में सीखने वाले हैं। आपकी एक जो जिज्ञासा है, जब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, तो आपको सीखने में भी मजा आएगा, अपनी लाइफ को जानने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये कोर्स इतना इंटरेस्टिंग है कि आप दूसरे लेक्चर का भी वेट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि फटाफट से बस ये कोर्स खत्म हो जाए, मैं सब कुछ कैसे सीख लूं। क्योंकि मेरे को हमेशा से ये जिज्ञासा रही है, और इवन जब मैं पढ़ाती भी हूँ ना, तो मेरी जिज्ञासाएं वैसे ही वापस से हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मैं एक्साइटेड रहती हूँ, उतने ही मेरे स्टूडेंट भी रहते हैं। तो मेरा एक्साइटमेंट हमेशा ही एक नए स्टूडेंट की तरह ही होता है। मुझे लगता है कि मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा भी रिवीजन होता है, राइट। चलिए, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी। हम देखो जो भी पढ़ाई करेंगे हम पीपीटीज के थ्रू करेंगे, तो मैं हमेशा एक पीपीटी शेयर किया करूंगी जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे। और आप साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो, साथ साथ आप अपना जो भी नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हमने इस क्लास का शुभारंभ कर चुके हैं अपने गुरु, अपने ईश्वर को स्मरण करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर्स एंड लेटर्स आर दी टू आईज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हमने अभी समझा। ठीक है, कि नंबर्स और लेटर, इन्हीं से ही हम सब चीजों को रीड करते हैं, इन्हीं से ही हम सब चीजों को देखते हैं। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी जो 6 मंथ तक वैलिड होगी। आपको ई बुक मिलेगी कोर्स खत्म होने के बाद आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। सर्टिफिकेट भी लास्ट में मिलेगा आपका टेस्ट होने के बाद में, और एक पर्सनल रिपोर्ट मिलती है आपको रेमेडीज के साथ में। और जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो मैं आपको तभी देती हूँ जब जब उन सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। एम्प्टी और कप, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह पढ़कर आए होते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारा नॉलेज होने के कारण हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एम्प्टी योर कप। आपको सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना होगा, और आपको ये देखना होगा, अपने आप को जीरो मानना होगा। आपको ये मानना होगा कि मेरा जो कप है वो खाली है, अब मैं उसमें जितना चाहूं उतना पोर कर सकती हूँ। अगर कप भरा हुआ है, अगर आपका दिमाग भरा हुआ है, आप इस इंटेंशन से आए हो कि मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं तो ये हूं, मैं वो हूँ, मुझे तो सब आता है, तो जो भी मैं उसमें डालूंगी वो बहकर नीचे चला जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ पे जीरो होके बैठना है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ योर नॉलेज, आप सब बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, बहुत अच्छी अच्छी जगह से आप पढ़े भी हुए हो, डिग्री भी ली है, और बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड भी हैं। बट यहाँ पे क्लास में आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सबको साइड में रख के सिर्फ एक स्टूडेंट बन के बैठना है, जीरो बन के। आप ये मान के चलो, आज में ए फॉर एप्पल पढ़ना है। जैसे बच्चा पहले दिन क्लास में जाता है ना, ए फॉर एप्पल पढ़ता है, तो उसको ए फॉर एप्पल भी बहुत अच्छा लगता है।
तो आज आप सब कुछ 0 हो जाओ, बिल्कुल खाली, एम्प्टी योर कप, ठीक है, कुछ नहीं आता आपको, बस इतना ही मान के चलना है आपको। क्लियर? चलिए, तो न्यूमरोलॉजी आपको जब सीखते हो तो हम बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी ही क्यों सीखना है? देखो, न्यूमरोलॉजी सबसे पहले तो बहुत आसान है सीखना, हर कोई सीख सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। हाँ, अंक जरूर है, बट अंकों का मतलब ये नहीं कि बहुत इंजीनियरिंग टाइप की बहुत डिफिकल्ट मैथ्स है इसमें, ऐसा नहीं, बहुत इजी है और इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है। जब हम नंबरों को समझते हैं, इनकी एनर्जी को समझते हैं और इनकी एनर्जी को हमें कैसे चैनलाइज करना है, जब इन चीजों को सीख जाते हैं तो हम इसको बहुत इजीली अप्लाई भी करते हैं। और इसकी जो रेमेडीज होती है, ये नॉन एक्सपेंसिव रेमेडीज होती हैं, ठीक है, और इनका जो रिजल्ट है इट्स वेरी क्विक। ट्रस्ट मी, न्यूमरोलॉजी का जो रिजल्ट है ना, बहुत क्विक है। मैंने जब अपना नेम करेक्शन किया, मैंने जब अपने नंबर चेंज किए, अपने पासवर्ड चेंज किए, अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, सो यू पीपल डोंट बिलीव कि मुझे कुछ ही दिन में इसका इतना ड्रास्टिक रिजल्ट मिला कि मेरी लाइफ बिल्कुल टर्न हो गई, ठीक है। तो आप इस विश्वास के साथ इसको सीखिए कि इसमें इतने क्विक रिजल्ट है कि आपको कुछ दिन में, इनफैक्ट ट्रस्ट मी, कुछ कुछ मोबाइल नंबर्स तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किए कि जिनके कुछ घंटों में रिजल्ट मिले हैं। तो बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं और शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस मिलती है। कोई 6 महीने साल भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये आपको इसमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द ओनली की, ठीक है। चलो, तो न्यूमरोलॉजी की देखिए, अगर मैं हम बात करते हैं, सो न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस जानना जरूरी है, ठीक है। और ये क्या है? मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस। अपने नाम और बर्थ से हम किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी जानते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। और आप सबसे पहले खुद के बारे में जानते हो, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना। आपका डीपर नेचर, आपका टैलेंट, आपकी लाइफ के गोल क्या है, आप में हिडन पोटेंशियल क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। ये सब चीजें आप इसमें सीखते हो। न्यूमरोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कई लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी तो अभी बहुत नया चला है। आई एम टेलिंग यू, न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी साइंस है ना। इसके जो एविडेंस मिलते हैं ये भी 10,000 साल पहले के मिलते हैं। और बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, चाइना, रोम, इजिप्ट में तो बहुत ज्यादा इसको फॉलो भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो जीरो का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। और जैसे ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है, आप लोग ज्योतिष शास्त्र देखते हो कि ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है। अब ज्योतिष शास्त्र में भी अंकों की गणना हुई। भाई 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर आए तो ही तो कैलकुलेशन हुई। नंबर ही नहीं होते तो कुंडली कैसी बनती? सो नंबर्स कोई नई साइंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट अ न्यू साइंस। ये बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा इतिहास पुराना है, ठीक है। अब देखो, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 1 से लेके 9 नंबर होते हैं जिनको हम मेजर नंबर कहते हैं। और कुछ नंबर जो जोड़े में आते हैं उनको हम मास्टर नंबर कहते हैं। जोड़े में कौन कौन से नंबर आते हैं? अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में 11 एंड 22, ये 2 नंबर मास्टर नंबर होते हैं। 33 हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता। 33 मास्टर नंबर है बट वो डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता। तो जो भी नंबर जोड़े में आता है उसको हम मास्टर नंबर कहते हैं। और जो मास्टर नंबर होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए उसका नाम मास्टर नंबर है, ठीक है। और हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है, हर नंबर अपनी एक फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। एक नंबर उसकी अलग वाइब्रेशन, 2 की अलग वाइब्रेशन। तो सारे नंबरों की अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं, सारे नंबरों की अपनी वाइब्रेशन है और सारे नंबरों की एनर्जी बहुत अलग है। सारे नंबर बहुत अलग एनर्जी के साथ में काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी एक सेल्फ हेल्प टूल है जो हमारी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करती है और अपनी वीकनेस को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ना इस साइंस को तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और आई एम टेलिंग यू, ये 2 महीने का कोर्स करने के बाद में
आप जो अभी पर्सन हो, आप जो अभी इंसान हो, 2 महीने के बाद में आप सेम इंसान नहीं रहने वाले। यू आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली, आपका पर्सनालिटी चेंज होने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो ये डिजाइन किया गया कोर्स इस टोटली योर पर्सनालिटी का पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। प्रिडिक्शन के साथ साथ आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका, आपका एंगर मैनेजमेंट, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दीज नंबर्स। क्लियर? चलिए अब देखो न्यूमरोलॉजी, इसमें हम कौन कौन से टाइप की न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं वो समझ लो। सबसे पहले तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो कि लोशो ग्रिड, जिससे हम लाइफ के बारे में जानते हैं, वो हम लोशो ग्रिड से जानेंगे। फिर यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जिसको हम चैलेडेन एंड पाइथागोरस। और जो रेमेडी पार्ट है वो एक तो इंडियन रेमेडी पार्ट है, ठीक है। दूसरा, हम इसमें ट्राइग्राम थेरेपी पढ़ते हैं, उसके अलावा हम फेंग शुई भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका, इसमें हम सारे तरह की न्यूमरोलॉजी लगभग सीखने वाले हैं। हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स चाइनीज और यूरोपियन न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। क्लियर? तो ये सब आप इस कोर्स में सीखने वाले हो, इतने तरह की न्यूमरोलॉजी। चलिए अब सबसे पहले देखो, हम कुछ भी सीखने से पहले जब अंक शास्त्र की बात आती है, सबसे पहले हम अपना मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मूलांक होता है, मूलांक को हम बहुत नाम से बुलाते हैं। क्या क्या नाम से बुलाते हैं? कई लोग इसको बर्थ नंबर कहते हैं, कई लोग मूलांक को रूट नंबर कहते हैं, कई लोग मूलांक को ड्राइवर नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम क्लास में ड्राइवर नंबर यूज करेंगे, मूलांक के लिए ड्राइवर नंबर और भाग्यांक के लिए कंडक्टर नंबर हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है। आई नो काफी लोगों को मैंने वेबिनार में सिखा दिया है, बट कुछ कुछ लोग नए हो सकते हैं, तो हमें सारी चीजों को बेसिक से ही सीखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 दिसंबर 1983। अब मूलांक जो होता है, आप जिस डेट पे पैदा हुए हो उसका टोटल, जैसे अगर आप 25 तारीख को पैदा हुए हो तो 2 + 5 = 7। सो 7 आपका आ गया ड्राइवर नंबर, ठीक है। अगर आप सिंगल डेट पे पैदा हुए होते, आप कहते कि मैडम मैं तो पैदा ही 7 को हुई हूँ, अब 7 का मूलांक कैसे निकाले? तो 7 अपने आप में मूलांक ही है, ठीक है। अगर आप सिंगल डेट पे पैदा हुए हो तो वो पर्टिकुलर नंबर ही आपका मूलांक है। जैसे 1 से लेके 9 तारीख को अगर आप पैदा हुए हो तो आपका मूलांक वो पर्टिकुलर नंबर है। 10 पे पैदा हुए हो तो 10 का टोटल क्या होता है? 1 + 0 = 1, ठीक है। इसी तरह से 20 का 2 हो जाएगा और 30 का मूलांक 3 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मूलांक निकाल सकते हो। मूलांक को हम बर्थ नंबर, जैसे मैंने बताया, ठीक है, मूलांक हो गया, बर्थ नंबर हो गया, रूट नंबर भी इसी को ही कहते हैं, और ड्राइवर नंबर भी इसी को कहते हैं, और साइकिक नंबर भी इसी को कहते हैं। तो आपको मार्केट में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मुझे मूलांक तो आता है, साइकिक नंबर नहीं आता। ये इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर? चले आगे, ठीक। अभी हम निकालते हैं हमारा डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। भाग्यांक हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, इसको हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ का पाथ बताता है। लाइफ का पाथ मतलब जीवन का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। और भाग्यांक हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आप जिस रास्ते पे चलोगे तो वही आपके भाग्य का निर्माण करेगा। तो जब हम अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 25/12/1983, तो यहाँ पे 2 + 5, 12 का 1 + 2 एंड 1983, इसको टोटल करने पे 31 आ गया। 31 को फिर सिंगल डिजिट पे ले गए, 3 + 1 = 4,
तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर नंबर, हमारा भाग्यांक, हमारा लाइफ पाथ नंबर 4 आ गया। ठीक है, सो ड्राइवर इज 7 एंड कंडक्टर इज 4। सबको क्लियर है? कोई है जिसको डाउट हो इसमें? यशस्वी, आपको क्लियर है ये? हाँ यशस्वी मैम क्लियर है। ठीक है। आपने वेबिनार अटेंड किया हुआ पहले? किया था मैम मैंने। ठीक है, चलिए, ओके, है ना। तो ये क्लियर हो गया हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर हमें क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, जो हमारा बर्थ नंबर होता है, जिसको हम ड्राइवर नंबर कहते हैं, ये हमारी रूलिंग पावर होता है। ठीक है, इससे हम रूल करते हैं। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बताता है। ठीक है, कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, ठीक है, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारे मूलांक से हम ये भी पता लगाते हैं। और पर्टिकुलर व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी पर्सन का बिहेवियर पता चल गया कि ये व्यक्ति इमोशनल है, ये व्यक्ति इगोइस्टिक है, ये व्यक्ति बहुत डाउटफुल है, ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक है, तो जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के बारे में जान जाते हो, तो आपको उसके साथ में डील करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका मूलांक आपके नेचर को भी, आपके बिहेवियर को भी बताता है। ठीक है, और आपका सोसाइटी में स्टेटस, आपकी डिजायर भी ये पर्टिकुलर आपका मूलांक बताता है। ठीक है, अब अगर हम डेस्टिनी की बात करते हैं, भाग्यांक, आपकी लाइफ में कैसे इवेंट्स होंगे, ये आपका भाग्यांक, आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर आपको बताता है, जिसको हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, आपका दूसरे लोगों के साथ में रिलेशनशिप कैसा होगा, ये भी आपका कंडक्टर नंबर आपको बताता है। आपके फ्यूचर के बारे में आपका भाग्यांक ही आपको बताएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या करियर ऑप्ट करना है, आपके लाइफ के गोल क्या हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है, और वही आपके भाग्य का निर्माण करेगा। मान लो आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में आपका भाग्यांक आपको कह रहा है कि आपको लोगों को देना है, आपको हमेशा गिविंग एटीट्यूड रखना है, कि आप लोगों की सेवा करो, आप लोगों को दो। आप इसके मान लो विपरीत करने लग गए, आप सिर्फ लोगों से ले रहे हो, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, तो आप इसके विपरीत काम कर रहे हो। इससे आपके भाग्य का निर्माण नहीं होने वाला, क्योंकि आपके भाग्य में तो ये लिखा है। तो जब आप अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो ईश्वर आपको वो देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भाग्यांक से हम सारी चीजों को समझते हैं। चलिए, अब जो भाग्यांक है, ठीक है, ये हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है। सो हाउ यू विल बी सक्सेसफुल। अब लाइफ में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में जो एफर्ट्स हैं सही डायरेक्शन में लगाओगे, तो आपको लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और अगर वहीं पे आपने जो एफर्ट है रॉन्ग डायरेक्शन में लगाने स्टार्ट कर दिए, तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल का सामना करने पड़ेगा। क्लियर? तो डेस्टिनी नंबर जब आपको पता चल जाता है कि मेरे डेस्टिनी में क्या है, तो आप उसी डायरेक्शन में जब अपने एफर्ट्स डालते हो, तो वो लाइफ आपकी इजी कर देता है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला, अनदर इंपॉर्टेंट नंबर इज कुआं नंबर, जिसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं और सपोर्ट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो कुआं नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप तरीका समझ लो। ठीक है, इजी है, इसको बहुत इजी ही रखना है। कुआं नंबर को हम हमेशा सेंचुरी से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में, इस डेट ऑफ बर्थ में जो सेंचुरी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 1983। तो कुआं नंबर हम किससे निकालेंगे, 1983 से। तो सबसे पहले तो आपको इस सेंचुरी का टोटल करना है। 1 + 9 is equals to 10, 10 + 8 is equals to 18, 18 + 3 is equals to 21,
21 को फिर हम टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले गए तो ये निकल गया 3। तो 3 क्या निकला? आपके सेंचुरी का टोटल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, है ना। तो अभी देखो, मेल और फीमेल का कुआ नंबर निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला है। मेल के लिए आपको क्या करना है, इस पे अब थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, मेल के लिए फॉर्मूला है कि 11 माइनस सेंचुरी का टोटल क्या आया था, 3 आया था ना, ये देखो हमने रखा था 1983 का टोटल। तो 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो मेल का जो एंजल नंबर है वो क्या आ गया, 8 आ गया। और वहीं पे अगर हम किसी फीमेल का कुआ नंबर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला इज कि 4 में सेंचुरी के टोटल को प्लस कर देना है, तो कुआ नंबर आ जाएगा 7। ठीक है, तो मेल का कुआ नंबर 8, फीमेल का कुआ नंबर 7। मेल के लिए 11 में से सेंचुरी को माइनस किया और फीमेल के लिए 4 में सेंचुरी को प्लस किया। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैज डाउट, he or she can raise hand. जी नम्रता जी। मैम ये कुआ नंबर अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको सिंगल करना है कि डबल ही यस रखना है? यस 7+4 सिंगल। सिंगल 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कुआ नंबर तो हमेशा फीमेल सिंगल डिजिट में आएगा। फीमेल फीमेल में अभी कुआ नंबर क्या बोला था मैम, 4 क्या? फीमेल में आप कुआ नंबर पहले तो टोटल कुछ बात 4। कर रहे हैं संजय क्या था? आप। हाँ संजय जी बोलिए। कुआ नंबर वापस बोले ना प्लीज, फीमेल का। जेंट्स का तो समझ गया। जेंट्स का 11 में से सेंचुरी के टोटल को माइनस कर देना। 11 को सेंचुरी टेबल से माइनस करने का। जैसे सेंचुरी ठीक। का टोटल 1983 का टोटल 3 आया था, हाँ, तो 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 आ गया मेल का कुआ नंबर। मेल का। हाँ, हाँ, 11 और में से फीमेल। माइनस करेंगे और फीमेल के हाँ, लिए 4 में सेंचुरी के टोटल को प्लस कर देंगे। 4। 4 में सेंचुरी के टोटल को प्लस कर देंगे। सेंचुरी का टोटल कितना है बताओ आप? 3। 3 3। होता है। तो 4 हाँ, में 3 को प्लस किया तो कितना आया? 7। 7 आ गया फीमेल का कुआं नंबर। 11 से -3 करने का 7। मेल के ओके। लिए 11 में से माइनस करना है, फीमेल के लिए 4 में ऐड करना है सेंचुरी के टोटल को। सिंपल। ओके, क्लियर? क्लियर। सभी बताइए, सबको क्लियर है? कोई है जिसको इसमें डाउट हो? एनी वन ऑफ यू? डन। चले आगे। देखो एक चीज मैं बताऊं, शर्माना नहीं है। किसी को नहीं भी समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कोई बात, आप हैंड रेज करके आराम से पूछ सकते हैं। मैं 2 बार समझा दूंगी, 3 बार समझा दूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं। डन। चले आगे। चलो, उधर से कह रहे हैं कि चलो, इसमें रिएक्शंस का ऑप्शन है, आप वो भी यूज कर सकते हो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या चल रहा है आपके माइंड में। चलिए आगे चलते हैं। यस, तो अभी आपने कुआं नंबर तो निकालना सीख लिया। अभी इस कुआं नंबर का करना क्या है? ठीक है, तो देखो सारे नंबरों को हम ग्रिड में तो फिलअप करते ही करते हैं। उसके अलावा ये जो कुआं नंबर होता है, जैसे कि हमने लिखा कि ये आपका सपोर्ट का नंबर है। ठीक है, ये आपको लाइफ में सपोर्ट करता है। जब हम न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे उसमें तो हम कुआं नंबर को लिखेंगे, बट ये कुआं नंबर आपको लाइफ में लक, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना, ये सब चीजें दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की रिस्ट में, अपने लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट होती है जहां पे हम घड़ी बांधते हैं, तो ये जो जॉइंट होता है ना, आप हाथ को बेंड करते हो तो एक पॉइंट आता है। हाथ को जब आप ऐसे करते हो तो एक पॉइंट आता है। उस पॉइंट पे आपको इस कुआं नंबर को ग्रीन परमानेंट मार्कर जो मैंने आपको लिखवाया है लाने के लिए,
उस परमानेंट मार्कर से आप डेली अपना एंजल नंबर, कुआं नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। ये कुआं नंबर आपको हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपकी प्रोस्पैरिटी के लिए, मनी के लिए, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगा। तो आप इसका सपोर्ट ले सकते हो बिकॉज दिस इज योर सपोर्ट नंबर। क्लियर? डन? ठीक है। और भी कुआं नंबर के बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगी, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, चलिए। अभी हम लोशो ग्रिड को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो लोशो ग्रिड, जैसे कि आपने सुना है कि लोशो ग्रिड क्या है, तो देखो लोशो के बारे में बहुत सारी अलग अलग आपको स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, अलग अलग किताबों में या अलग अलग लोगों से या अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको बहुत अलग अलग चीजें इसमें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो लोशो ग्रिड क्या है? लोशो नाम के एक संत हुए थे, है ना, जो कि चाइना में हुए थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये जो लोशो नाम के संत थे, इन्होंने बहुत साल तपस्या की, एक पहाड़ की चोटी पे बहुत साल तपस्या की। बहुत साल तपस्या करने के बाद इनको अपनी तपस्या का कोई रिजल्ट नहीं दिखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पहाड़ की चोटी चेंज की, एक चोटी से दूसरी चोटी पे चले गए। तो फिर इन्होंने फिर कुछ साल इन्होंने तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद में हुआ क्या कि बहुत तेज बारिश हुई, जो बारिश पूरे एक हफ्ते तक चली, 24/7, 24 घंटे तक वो बारिश चली। और उसके बाद में जब बारिश रुकी, तो वो जो संत थे जिन्होंने तपस्या की थी, उनके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय कछुआ आया। और कहा जाता है कि उस कछुए की पीठ पे कुछ इस तरह के डॉट डॉट थे, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, कछुए की पीठ पे इस तरह के कुछ निशान हैं। और अगर आप फेंगशुई में देखते हो, फेंगशुई का जो क्रिस्टल का टॉर्टोइज आता है, कछुआ आता है, उसकी पीठ पे भी कुछ डॉट 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 बने होते हैं, राइट। तो उन्होंने जब इस विशालकाय कछुए को देखा, तो उन्होंने ये समझा कि मैंने इतने साल तपस्या की और इतना बड़ा ये कछुआ मेरे सामने आया है, और इसकी पीठ पे कुछ ये निशान है, तो जरूर ईश्वर मुझे तपस्या के फल स्वरूप कुछ देना चाहता है। तो उन्होंने इन नंबरों को डिकोड करना स्टार्ट किया। वो जो नंबर थे 4, 8, 9 ऐसे नहीं लिखे हुए थे, वो सिर्फ एक डॉट डॉट की फॉर्म में थे। तो जब उन्होंने उन डॉट डॉट को कनेक्ट किया, उनको डॉट्स को देखा, तो उनको इस तरह के कुछ नंबर मिले, इस तरह की मतलब प्लेसमेंट के साथ, 492, 357 एंड 816। तो उन्होंने जब इस पूरे के पूरे नंबरों को कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उनको लगा कि ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। तो 492 इज कंसीडर्ड आर हेड, 357 is considered as a stomach, and 816 considered as a legs। ये जब हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। और ये जो लोशो ग्रिड है, इट्स वेरी मैजिकल ग्रिड। मैजिकल कैसे है? जब भी आप इसके पूरे के पूरे, इसमें बहुत सारी रो हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जब भी आप इनको टोटल करते हो तो आपको जो टोटल मिलता है वो मिलता है 15। 15 को जब आप टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले जाते हो तो कितना होता है? 6। 1 + 5 = 6। तो आप चाहे 492 को प्लस कर लो, आप चाहे 438 को प्लस कर लो, आप चाहे 951 को प्लस कर लो, आप चाहे 276 को प्लस कर लो, या फिर आप डायगोनली इसको प्लस कर लो, 456 को कर लो, या फिर 258 को कर लो। आपको हर तरफ से एक ही नंबर मिलने वाला है, वो है नंबर 15, मतलब नंबर 6, राइट। सो इजंट इट मैजिकल? एक जादू नहीं है कि कोई ऐसा ग्रिड जिसमें हर तरफ से कैलकुलेट करने पे एक ही नंबर आपको मिल रहा है? आप बना के देख लो बहुत सारे ग्रिड, कोई आपको ऐसा मिल जाए तो नहीं मिलेगा।
So this Losho grid is very powerful, it's very magical and it can give you blessings. कैसे? ये जो लोशो ग्रिड है इसको श्री यंत्र भी कई लोग कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। इसको जब हम उल्टा कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो ये हमारे हिंदू धर्म का लक्ष्मी यंत्र, सूर्य यंत्र बन जाता है। ठीक है। और दूसरा इसका टोटल क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 का मतलब क्या हुआ? 6 इज कंसिडर्ड एज अ वीनस, एज अ लक्ष्मी। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये लोशो ग्रिड हमें लक्ष्मी, धन, पैसा, प्रोस्पैरिटी सब कुछ दे सकता है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो लोशो ग्रिड है आपको इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। कैसे करनी है? आपको एक प्लेन नोटबुक लेना है, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है, और एक प्लेन नोटबुक पे लेके इस लोशो ग्रिड को डेली 15 टाइम्स आपको लिखना है, और मास्टर नंबर की फॉर्म में लिखना है, मतलब हर नंबर को जोड़े में लिखना है। 44, ठीक है, 99, 22, 33, 55, 77, 88, 11 एंड 66, राइट? तो लोशो ग्रिड में ऐसे दिन में 15 बार लिखना है, मतलब एक साथ बैठोगे 15 बार लिख लोगे, और इसको कंटिन्यूसली 108 डेज तक लिखना। ठीक है। और बीच में एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि नहा धो के लिखना है, कभी भी लिख लो, उठकर मुंह हाथ धो के भी लिख सकते हो, आप जब भी फ्री हो तब लिख सकते हो, बट डेली लिखना है। बट कंडीशन ये है कि एक सिंगल डे गैप नहीं होना चाहिए। इसका भी एक रीजन है जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो जब आप इस 15 बार डेली लिखोगे और 108 दिन तक लिखोगे, और ग्रीन पेन से ही पूरे ग्रिड को बनाना है, ग्रीन पेन से ही उसमें नंबर फिल करने हैं, नो अदर पेन यू हैव टू यूज। और वो जो कॉपी है, नोटपैड है, उसको किसी अच्छी पवित्र जगह पे रख देना, क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी के साथ में आपकी जो नोटबुक तैयार होगी। ठीक है। तो 108 दिन तक लिखना है। अगर आपका किसी दिन गैप हो जाता है तो फिर से आपको एक फर्स्ट डे से वापस से स्टार्ट करो। मान लो आपने 15 दिन लिख लिया, 16वें दिन आप भूल गए, फिर 17वें दिन फिर होश में आए, फिर लिखने लग गए, तो 17वें दिन आपका पहला दिन नहीं होगा, वापस से लिखना पड़ेगा उसको, फिर 108 डेज तक। अब इसका रीजन क्या है? देखो, जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी हैबिट हम बिल्डअप करते हैं तो उसको समय लगता है। आपको अगर लाइफ में कोई भी हैबिट बनानी है तो कंटिन्यू आपको 108 डेज तक उस काम को करना होगा, जिससे कि आपका डीएनए फॉर्मेशन हो जाता है 108 डेज में। हैबिट तो आपके 27 दिन में पड़ जाती है, ठीक है, लगभग 1 महीने में, बट कोई भी काम को 3 महीने करने पे आपका डीएनए फॉर्म हो जाता है, तो ये आपके डीएनए में चला जाए। ठीक है। आप कभी जिंदगी में रात को आपको नींद से उठा के भी झंझोरा कि नम्रता जी लोशो ग्रिड बनाओ, तो नम्रता जी आंखें बंद करके भी पूरा लोशो ग्रिड करेक्ट बना देंगे, क्योंकि उनके डीएनए में जा चुका है, राइट? तो हमें भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपके पास में आज प्लेन बुक है तो आज से कर लो, अदरवाइज कल 1 तारीख है, आपको याद भी रहेगा, कल 1 तारीख से आप इसको लोशो ग्रिड को बनाओ, और सब लोग ग्रुप में भी पिक्चर शेयर करना, आप जो भी डेली बनाते हो, और प्रण लो कि मैं 108 डेज तक इसको बनाऊंगी। क्लियर? डन है? ठीक है। और इस ग्रिड को बनाने पे आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में आप सारी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। एक होता है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वी आर रनिंग बिहाइंड समथिंग, और एक होता है कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, चीजें हमारे पास आ रही हैं। सो यू नीड नॉट टू रन बिहाइंड मनी और थिंग्स, you have to attract things towards you, things or maybe people or whatever you wish to. Clear? क्लियर है सबको? थोड़ी स्माइल कर दो। हाँ, इतने प्यारे फेसेस हैं, थोड़ी सी स्माइल रखा करो फेस पे, है ना? स्माइल में एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो स्माइल रखो। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, है ना? आज सिर्फ इतना ही था, और इतना ही मैंने, क्योंकि पहले दिन हम हैवी नहीं करेंगे, और कल हमारा ऑफ रहेगा, और परसों हम फिर कंटिन्यू अच्छे से इसको लोशो ग्रिड को पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हर चीज को हम बहुत डीप में जाके स्टडी करेंगे। क्लियर? ठीक है।
तो अभी कोई प्रश्न हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो, सभी कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई प्रश्न है नहीं, है ना, कोई बात, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप में डिटेल शेयर करूंगी, वो डिटेल आप अपनी ईमेल आईडीज की ग्रुप में शेयर कर देना, मैं जिस फॉर्मेट में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यूट्यूब का देख लेना, यूट्यूब पे कौन सा आपका जीमेल आईडी डला हुआ है वही जीमेल आईडी देना है। ऐसा नहीं कि जीमेल आईडी कोई और दूसरा दिया और यूट्यूब पे किसी दूसरे जीमेल आईडी से लॉगिन हो, फिर मैसेज करोगे मैडम वीडियो इज शोइंग प्राइवेट, हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो मैं पहले से आपको बता रही हूँ, क्लियर। चलो, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विच इज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे। है ना। तो तब तक आप अपने जो भी नोटबुक लेनी है, जो कुछ भी लेना है, आप अपना प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब रेडी कर लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज कैसा लगा, सबको मजा आया क्या? हाँ, एक बार माइक अनम्यूट करके बता दो कैसा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मस्त, बहुत अच्छा। क्लास। बहुत अच्छा मैम। चलिए मैम रिवीजन हो गया आपका, फर्स्ट डे किए थे ना। हाँ हाँ, ठीक है। वो तो वेबिनार में हमने ऊपर ऊपर की चीजें देखेगी, अभी यहाँ अंदर घुस के करने वाले हैं हम सब कुछ, बहुत डीप, ठीक है। और मैम चलिए। जैसे एक बात और पूछनी थी कि लेडीज लोग का क्या होता है कि शादी से पहले कुछ और नाम होता है, शादी के बाद कुछ और नाम हो जाता है, तो लेना कौन सा है हम लोगों को? वो नेम करेक्शन जब करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, हाँ ठीक एकदम है। हाँ हाँ, है हमारे मैम। जो जो टॉपिक जब जब आएंगे हम हाँ हाँ तभी उन चीजों को डिस्कस करेंगे, होता है ठीक है। मैम। नहीं तो क्या है, सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ, है ना। जैसे आज नेम का भी बात हुआ था ना, तो लगा कि हम लोग का तो दो नाम है, कैसे करेंगे हम लोग? वो आगे पढ़ेंगे हम, होता है ठीक मैम। है। चलिए, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको क्लास कैसा लगा, आप चाहे तो ग्रुप में भी अपने फीडबैक रख सकते धन्यवाद। हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपने फीडबैक ग्रुप में जरूर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको कैसा फील आया, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट। कि मैं